Hello everyone. Today in this lecture we are going to discuss fourth application of Gauss theorem. In the previous lecture we have seen three applications for the Gauss theorem. The first application was electric field due to infinite long straight wire. Then application number 2 was electric field due to infinite large plane, and the third application was electric field due to spherical shell. Now, electric field due to uniformly charged insulating sphere. What is the main difference between application number 3 and application number 4? थर्ड एप्लीकेशन में हमने स्फेरिकल शेल के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट की थी, जिसको हम कंडक्टिंग स्फीयर ये भी नाम दे सकते हैं. इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कंडक्टिंग स्फीयर आपको पूछा जाएगा तो आपको समझनी है एप्लीकेशन नंबर 3 मतलब स्फेरिकल शेल के लिए, जहां पे हमने चार्जेस को कहां पे डिपॉजिट किया था. चार्जेस टोटली सरफेस के ऊपर डिपॉजिट होंगे, तो इसलिए हमने वहां पे सरफेस चार्ज डेंसिटी यूज किया था. बट यहाँ पे चार्जेस इस स्फीयर के अंदर ये होलो स्फीयर नहीं है, ये हमने जो लिया है ये नॉन कंडक्टिंग इट मींस इंसुलेटिंग स्फीयर, जिसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज दिया है. इट मींस इस पूरे वॉल्यूम के अंदर हमारे पास चार्ज होंगे. तो यहाँ पे हम यूज करेंगे यूनिफॉर्म चार्ज डेंसिटी, बट उसके लिए भी स्पेशली वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यहाँ पे यूज करेंगे. लास्ट एप्लीकेशन में हमने सरफेस के लिए चार्ज डेंसिटी यूज की थी, अब इस वाली एप्लीकेशन के लिए हम वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी यूज करेंगे. सेकेंड पॉइंट कि जैसे हमने लास्ट एप्लीकेशन देखी है एप्लीकेशन नंबर 3, उसमें एक इंपॉर्टेंट ग्राफ जो हमें मिलेगा वो ग्राफ को हम इसी लेक्चर के अंदर वापस डिस्कस करेंगे जब तीनों रिजल्ट हमारे पास होंगे. जो हमने तीनों रिजल्ट वहां पे पॉइंट पी आउटसाइड, पॉइंट पी ऑन द सरफेस एंड पॉइंट पी लाइज इनसाइड, ये तीनों रिजल्ट हमने डिस्कस किए थे. सिमिलरली यहाँ पे भी तीनों पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे. देन उन दोनों के अगेंस्ट हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, बिकॉज आपको आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे ग्राफ्स आते हैं. सो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या ग्राफ होगा, उसके लिए क्या डिफरेंस होगा, और कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्या ग्राफ होगा, उसमें क्या डिफरेंस होगा, ये दोनों चीज हम इसी लेक्चर में डिस्कस करेंगे. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पॉइंट पी आउटसाइड. अब यही स्फीयर जो हमें दिया है, इस स्फीयर की ओरिजिनल रेडियस r इज गिवन. चार्जेस आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर. अब पहला पॉइंट हमने सपोज कर लिया पॉइंट पी आउटसाइड. सो पॉइंट को कवर करेंगे, इससे हमने एक गॉसियन सरफेस बनाई. सो दिस वन इज स्मॉल r. यहां पे हमने पॉइंट P मान लिया वेयर r इज ग्रेटर देन कैपिटल R. सो फर्स्ट पॉइंट हम स्टार्ट करेंगे, बट इससे पहले ये इंसुलेटिंग स्फीयर है, हमने चार्जेस यूनिफॉर्मली स्फीयर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. तो सबसे पहले हम चार्ज डेंसिटी इसके लिए डिफाइन करेंगे. चार्ज डेंसिटी रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम. सो चार्ज इज इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम. कितने वॉल्यूम तक सारे चार्जेस को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया है. सो हमारा इनिशियल वॉल्यूम जो हमारा ओरिजिनल स्फीयर है जिसकी रेडियस कैपिटल R, टोटल चार्जेस इन द स्फीयर, ये हमारा बेसिक टर्म. अब फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे. पॉइंट नंबर 1, पॉइंट P lies outside this sphere. It means R is greater than R. अब ये हमने ऑलरेडी इतने 3 पॉइंट प्रीवियस लेक्चर में भी डिस्कस किए थे, और अब तक आपको गॉस थ्योरम, गॉस एप्लीकेशन के लिए जो 4 पॉइंट जो हमें रिक्वायर्ड है वो चारों पॉइंट अभी आपको याद होंगे. सो उसी के अकॉर्डिंग फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट करेंगे. फर्स्ट पॉइंट में हम गॉसियन सरफेस और सिमेट्री डिसाइड करेंगे. सो गॉसियन सरफेस स्फेरिकल जिसकी रेडियस स्मॉल r और जिसके लिए सिमेट्री थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री फॉर ऑल पॉइंट्स ऑफ द सरफेस. सो पॉइंट नंबर 1,
consider a spherical Gaussian surface of radius r is greater than r. Then symmetry. Symmetry. Angle between electric field vector and area vector for all the points is 0 degree. Symmetry. Angle between electric field vector and area vector for all points of the surface is 0 degree. Now point number 2. E dot ds, which is equal to close integral E ds cos 0 degree, cos 0 is equal to 1 E close integral ds, which is equal to E into area S. Now area of the surface E into 4 pi r square. ये पॉइंट नंबर 2. नाउ पॉइंट नंबर 3. अगेन पॉइंट 3 में हम दो अलग अलग पार्ट बनाएंगे. फर्स्ट चार्ज के टर्म में, सेकेंड वन चार्ज डेंसिटी के टर्म में. सो टोटल चार्ज enclosed by the Gaussian surface, इसको हमने समेशन Q इज इक्वल टू कैपिटल Q मान लिए. सो फाइनल पॉइंट विल बी E dot ds is equal to Q upon epsilon 0. E into 4 pi r square, ये result, then Q by epsilon 0. So E is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 r square, वेक्टर फॉर्म में. So ये हमारा फाइनल रिजल्ट फॉर दी फर्स्ट पॉइंट. अब इसी टर्म को अगर हम सेकेंड में, मतलब इस वाले चार्ज से इस वाले चार्ज डेंसिटी से रिप्लेस करेंगे, बिकॉज हमारे पास जो चार्जेस होंगे वो सिर्फ इस वाले पॉइंट के लिए होंगे, इस सारे पॉइंट्स के लिए. सो नाउ पॉइंट नंबर 3. टोटल चार्ज enclosed by the surface summation Q, which is equal to total charge Q, which is equal to rho into 4 by 3 pi r cube, surface charge density के टर्म में. So now point number 4, E dot ds is equal to summation Q upon epsilon 0. So E into 4 pi r square, which is equal to rho into 4 by 3 pi r cube upon epsilon 0. 4 pi cancel. So E is equal to rho r cube upon 3 epsilon 0 r square. So ये हमारा फाइनल आंसर. E inversely proportional to r square. From this result we also get inversely proportional to r square, because capital R is a constant for the insulating sphere.
सो ये फर्स्ट पार्ट जहां पे हमने स्फीयर के लिए आउटसाइड पॉइंट के लिए ये कैलकुलेशन किया। अब सेकेंड पॉइंट होगा ऑन द सरफेस। और आपको ये चीज पता होगी, जैसे हमने प्रीवियस एप्लीकेशन के अंदर देखा, जैसे सरफेस के लिए आएंगे तो ये पॉइंट यहां से यहां तक पहुंच जाएगा। इट मीन स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R हो जाएगा। सो इसी रिजल्ट को अगेन हम चेंज करेंगे, यहाँ पे आ जाएगा कैपिटल R स्क्वायर, यहाँ पे कैपिटल R स्क्वायर। सो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट हो जाएगा, सो बचेगा रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0। इट मींस मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस। इसके बाद जाएंगे हम इनसाइड। अब इस बार इनसाइड हमारे पास चार्जेस होंगे। तो थर्ड पॉइंट के अंदर हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो जीरो नहीं होगी। इस पॉइंट को हम कैलकुलेट करेंगे। सो फर्स्ट पॉइंट आप यहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट स्टार्ट करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट चीज ये इसके लिए आपको एनसीईआरटी में नहीं दी, सिर्फ आपके नॉलेज के लिए, आपके एमसीक्यूज के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट। So now point number 2, point P lies on the surface. On the surface of the sphere where R is equal to R. So इस वाले पॉइंट पे ये होगा हमारा पॉइंट P, सेंटर ये गॉसियन सरफेस, नाउ वन बाय वन पॉइंट स्टार्ट करेंगे। पहले तो कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस R is equal to R. Angle between E and DS for all points of the sphere of the surface is 0 degree. Okay, right? E dot ds, ds cos 0 यहाँ पे हो जाएगा कैपिटल R square. Now third point, total charge Q. Then final answer capital R square. For the third point, 4/3 pi r cube, यहाँ पे कैपिटल R square. Now this one is R square, so which is equal to, which implies E is equal to, यहाँ से R square कट, रो R upon 3 epsilon 0. Maximum electric field. So this one is point number 2. थर्ड पॉइंट इसमें सबसे इंपॉर्टेंट होगा। सो अब सेकेंड पॉइंट में सिर्फ हमने स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस किया। सो फाइनल आंसर नोट डाउन कर लीजिए। सो नाउ point number 3, point P lies inside the sphere where R is less than R. अब point P को पहले हमने आउटसाइड रखा था, then on the surface, now inside. Suppose this one is the point. Small r, r is less than r. So ये हमारा फाइनल स्फीयर होगा अंदर। अब इतने स्मॉल स्फीयर के अंदर कितने चार्जेस होंगे, ये चार्जेस का कैलकुलेशन अभी इस एप्लीकेशन के लिए हमारे पास होगा। बिकॉज लास्ट जो एप्लीकेशन थी उसके लिए चार्जेस सिर्फ सरफेस के ऊपर हमने डिपॉजिट किए थे। सो इनसाइड द सेल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बिकॉज चार्ज इज 0, बट यहाँ पे चार्जेस 0 नहीं होंगे।
सो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पॉइंट. कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ रेडियस r which is less than capital R, symmetry 0 degree, E dot ds, eds cos 0, 4 pi r square. So पहले दो पॉइंट तो एकदम इजीली क्लियर हो जाएंगे. नाउ पॉइंट नंबर 3. अब चार्ज की बात करेंगे. कितने चार्ज इस वाले स्मॉलर स्फीयर में इंक्लूड होंगे, कितने को हमने उसके इस स्फीयर के अंदर इंक्लूड किया. सो इसको हमने दिया q डैश which is equal to, अब सरफेस चार्ज डेंसिटी, सॉरी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, रो इज इक्वल टू चार्ज अपॉन वॉल्यूम. सो चार्ज इज इक्वल टू रो इंटू वॉल्यूम. ये एक पॉइंट होगा. नाउ वॉल्यूम किसका होगा, तो सिर्फ हमने इतना ही स्फीयर इंक्लूड किया है. सो इतने स्फीयर का वॉल्यूम 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब. और डेंसिटी, सो डेंसिटी, इनिशियल डेंसिटी हमारे पास कितनी थी, डेंसिटी हमने यहां से कैलकुलेट की, विच इज इक्वल टू q अपॉन 4/3 पाई कैपिटल R क्यूब इंटू 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब. ये q डैश हो जाएगा. सो q डैश इज इक्वल टू 4/3 पाई 4/3 पाई कैंसल, q इंटू r क्यूब अपॉन r cube. So this one is the final term. अब point number 4. E dot ds summation q upon epsilon 0. E dot ds E into 4 pi r square, which is equal to summation q into r cube by capital R cube into epsilon 0. So यहां से E is equal to q into small r बचेगा अपॉन 4 pi epsilon 0 r cube. So ये हमारा फाइनल आंसर है. So इसी टर्म से हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन मिलेगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R. दिस वन इज मोस्ट इंपोर्टेंट रिजल्ट, बिकॉज यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्ट रिलेशन मिला स्मॉल r के साथ, बिकॉज कैपिटल R इज ए कांस्टेंट फॉर आवर इनिशियल स्फेरिकल कंडक्टर, सॉरी नॉन कंडक्टिंग स्फीयर. सो ये हमारा फाइनल आंसर E इज प्रोपोर्शनल टू R. अब इसी टर्म को अगर आपको चार्ज डेंसिटी के टर्म में लिखना होगा तो आप क्या करोगे, यहाँ पे कैपिटल Q के प्लेस में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करोगे, तब भी आपको ये फाइनल आंसर मिल जाएगा. सो E इज प्रोपोर्शनल टू R, ये हमारा फाइनल आंसर. नाउ इस रिजल्ट के लिए, तीनों रिजल्ट के लिए और लास्ट एप्लीकेशन के 3 रिजल्ट के लिए हम ग्राफ प्लॉट करेंगे. सो पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए. सो अभी ग्राफ प्लॉटिंग स्टार्ट करेंगे. इससे पहले इस तीनों एप्लीकेशन के हमारे पास जो आंसर्स थे, इस तीनों एप्लीकेशन के आंसर्स की लिस्ट बनाएंगे, उसके बाद इसका ग्राफ. अब एक और चीज यहाँ पे मैंने जैसे आपको बताया कि ये चार्ज की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करेंगे तो आपको आंसर चार्ज डेंसिटी के टर्म में मिलेगा. अगर आपने आंसर कैलकुलेट किया तो आपको आंसर मिल गया होगा, अदरवाइज मैं यहाँ पे शॉर्ट में ये रिलेशन प्रूव कर लेता हूँ. E इज इक्वल टू Q इज इक्वल टू रो इंटू 4/3 पाई r क्यूब अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 r क्यूब इंटू स्मॉल r. सो यहां से 4 पाई कैंसल, r क्यूब कैंसल. सो फाइनल टर्म रो r अपॉन 3 एप्सिलॉन 0 E directly proportional to R. So we get same result but in terms of volume charge density. So ये भी रिजल्ट आपको याद रखना है, बिकॉज ये भी आपको MCQs में यूजफुल हो सकता है. So ये फाइनल आंसर. अब सारे रिजल्ट्स पिछले एप्लीकेशन के और इस एप्लीकेशन के रिजल्ट को हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट करेंगे.
तो ये फाइनल आंसर का भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद स्टार्ट करेंगे ग्राफ। So let us start the graphical representation for the third and the fourth application. यहाँ पे सबसे पहले तो ये नंबर 3 इट मीन्स आपकी थर्ड एप्लीकेशन एंड नंबर 4 इट मीन्स आपकी फोर्थ एप्लीकेशन जो हमने इस लेक्चर में प्रूव की। सो प्रीवियस लेक्चर की जो हमारी एप्लीकेशन थी स्फेरिकल शेल कंडक्टिंग स्फीयर के लिए, वहां पे हमें R इज ग्रेटर देन R, इट मीन्स पॉइंट P लाइज आउटसाइड। आउटसाइड के लिए हमें ये रिलेशन मिला था A is equal to Q upon 4 pi epsilon 0 R square. On the surface Q upon 4 pi epsilon 0 capital R square and inside it is 0. So सेम रिजल्ट यहाँ पे भी है फर्स्ट एंड सेकेंड कंडीशन में, दोनों में एक ही डिफरेंस याद रखना है, चार्ज डेंसिटी। इसमें चार्ज को हमने सरफेस के ऊपर डिपॉजिट किया था, इसके सरफेस चार्ज डेंसिटी थी, इसमें वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अगर वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी में आप इसको कन्वर्ट करेंगे, दोनों रिजल्ट को अगर आप कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको दोनों में डिफरेंस मिल जाएगा। यहाँ पे सिग्मा यूज करेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी और यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। सो दोनों में डिफरेंस ऐसे आपको मिल जाएगा सरफेस चार्ज डेंसिटी के टर्म में, बट चार्ज के टर्म में हमने इसको सिंपली लिखा है। अब E इज इक्वल टू 0, R इज लेस देन R, इस वाली एक्सिस पे हमने R डिस्टेंस लिया और इस वाली Y एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू कहां पे होगी? E इज इक्वल टू Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन 0 R स्क्वायर। इनिशियल शेल जो होगा हमारा उसकी रेडियस के ऊपर, मतलब उसकी सरफेस के ऊपर। तो ये हमारा सपोज इनिशियल शेल, इसकी सरफेस पे यहाँ पे हमें मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी। लेस देन 0, मतलब इतने पोर्शन में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड 0 मिलेगी। सो इस वाले पार्ट को हम A R is less than capital R. Now this point इस वाले पॉइंट पे मैक्सिमम, और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? R इज इक्वल टू कैपिटल R। और आउटसाइड के लिए मतलब कैपिटल R से ग्रेटर, ये वाला तो पॉइंट हमारा, अब R से ग्रेटर मतलब आउटसाइड, आउटसाइड के लिए हमारे पास रिलेशन 1 अपॉन R स्क्वायर से। सो ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर। सो ऑलवेज आपको ये ग्राफ याद रखना है स्फेरिकल शेल के लिए। इस वाले पॉइंट को ग्राफ नहीं समझना है, हमने सिर्फ इसको मैक्सिमम पॉइंट के लिए डिनोट किया है, तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। R इज लेस देन R के लिए हमारे पास ये वाली लाइन होगी, इज इक्वल टू R के लिए मैक्सिमम, और इसके बाद डिक्रीजेस बाय 1 अपॉन R स्क्वायर। सो ये हमारा फाइनल ग्राफ फॉर द थर्ड एप्लीकेशन। नाउ एप्लीकेशन नंबर 4, फर्स्ट पॉइंट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, मैक्सिमम सरफेस के ऊपर एंड इनसाइड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। अब इसके अंदर हमें एक डिफरेंट ग्राफ मिलेगा, बिकॉज थर्ड पॉइंट जो R लेस देन R होगा उसके लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली रिलेशन R के साथ मिलेगा, और डायरेक्ट रिलेशन के लिए ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा। ये ओरिजिन, यहां तक का डिस्टेंस R इज लेस देन R, ये मैक्सिमम वैल्यू R इज इक्वल टू R, E max। Now outside inversely proportional to R square, inversely proportional to R square, ये वाला पॉइंट ग्रेटर देन R। सो ये फर्स्ट पोर्शन हमारा लेस देन R, ये ऑन द सरफेस, और ये वाला पार्ट हमारा R इज ग्रेटर देन R। तो ये हमारा फाइनल रिप्रेजेंटेशन फॉर द फोर्थ एप्लीकेशन। दोनों एप्लीकेशन में डिफरेंस, इनसाइड के लिए स्ट्रेट लाइन, इनसाइड के लिए यहाँ पे आंसर 0 पैरेलल टू x एक्सिस, देन R इज इक्वल टू R, सॉरी पैरेलल टू x एक्सिस है, x एक्सिस के ऊपर ही हमने ग्राफ बना लिया बिकॉज R इज सॉरी E इज इक्वल टू 0 है। सो ये एक पॉइंट याद रखना है यहाँ पे मेन डिफरेंस में।
सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट मतलब ऑन द सरफेस एंड आउटसाइड के लिए ग्राफ सिमिलर रहेगा। सो यहाँ पे ये फोर्थ एप्लीकेशन फाइनल एप्लीकेशन हमने कंप्लीट की। अब एक न्यूमेरिकल एग्जांपल 1.13 हमारा बाकी है जो न्यूक्लियस के बेस पे है, एटम्स के बेस पे है। सो ये हम इस फोर्थ एप्लीकेशन के बेस पे कंप्लीट करेंगे। सो आपको ये फोर्थ एप्लीकेशन एनसीईआरटी में नहीं दी है, बस आपको स्टिल इसको प्रिपेयर करना होगा आपके कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए ग्राफ का, इसके बाद एग्जांपल स्टार्ट करेंगे।